नमस्कार दोस्तों, इन्फोयॉन क्लासेस में मैं सत्येंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक क्लासेस। आज से हम आपको सिखाएंगे कंप्यूटर की बेसिक कंप्यूटर के बारे में कि बेसिक कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर हमें ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैनेजमेंट्स और प्रेजेंटेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वो सारा उसमें एक फुल पैकेज्ड होता है, जिससे कि हम किसी भी ऑफिशियली वर्क को मैनेज कर सकें। इस कड़ी में सबसे पहला पार्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली होता क्या है, इसका यूजेस क्या क्या होता है और इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसे कैसे फंक्शनलाइज किया जाता है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन 2003, 7, 10, 13 जो भी वर्जन आपके पास है, अगर कोई भी वर्जन अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसे आपको ओपन करना होता है, या अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन करें। ओपन करने के लिए आप सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखेंगे तो सर्च में आपका जब जैसे दिखता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 या 2010, 2013 जो भी आपके पास होगा वो आप उसमें उस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद ये ओपन होता है। जैसे ही ओपन होता है तो आपके पास एक ब्लैंक विंडो ओपन होकर आती है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होकर आता है। ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज होता है। पेज नहीं होता, बेसिकली ये पूरे डॉक्यूमेंट का जो आपको सबसे फर्स्ट जो पहले दिख रहा है वो एक आपका फर्स्ट पेज है। अब इसमें इसे स्टार्ट करने के बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका एक्सटेंशन होता है इसका .doc मीन्स .documents। जब आप किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को आप सेव करेंगे, वर्ड की फाइल को सेव करेंगे तो वो .doc एक्सटेंशन के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होता है। अब मैं आपको आज बताता हूँ कि आज हम आपको बताएंगे इसमें फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, स्टाइल्स और चेंज स्टाइल्स। ये मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आइए हम एक बार ऑब्जर्वेशन कर लें कि इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं। जब ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बटन, ऑफिस बटन के नाम से वो एक आइकन बना हुआ है। उसके बाद ये आपको आइकन दिखते हैं, सेव का आइकन है। सेव के लिए एक शॉर्ट की होता है कंट्रोल-S, जो बेसिकली आपको कम से कम इसके शॉर्ट की जानने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ये अनडू टाइपिंग का है, ये रीडू टाइपिंग का बटन है। इसके बाद आता है होम। मेन्यूज़ को हम एक बार ऑब्जर्व कर लें, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मीटिंग, रिव्यू, व्यू और इजी डॉक्यूमेंट क्रिएटर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अगर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके लिखते हैं और कुछ भी लिखते हैं। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं बार बार पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। हमने ये एक टेक्स्ट लिख दिया और टेक्स्ट लिखने के बाद हमें देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आ सकता है, कोई भी फ़ॉन्ट का साइज़ आ सकता है, जो भी पहले से सेव होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा फ़ॉन्ट के बारे में। तो ये जो फ़ॉन्ट जो हम टाइप कर रहे हैं ये फ़ॉन्ट है, और फ़ॉन्ट का जो पूरा पोर्शन स्टार्ट होता है, आप देख रहे हैं होम पेज पे जाएंगे और ये वाला पार्ट फ़ॉन्ट का पार्ट। इससे दो तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, जो फ़ॉन्ट की जो डिटेल्स है, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो सामने दिख रहे हैं। बट हम चाहें तो यहाँ पे एक आइकन है, उस पर क्लिक करके हम फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के और भी जो कुछ बचे हुए आइटम्स हैं, जो बचे हुए इसके फीचर्स हैं वो ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हमने फ़ॉन्ट की विंडो ओपन की, और फ़ॉन्ट विंडो ओपन करने के बाद से अब अगर हम इसे अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो दो तरीका है। जैसे आप इस पूरी लाइन को
फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो शॉर्ट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड इज़ ग्रेटर देन, इज़ ग्रेटर देन एंड इज़ लेस देन। इससे आपका फ़ॉन्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। बट सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे एक छोटा ए और एक बड़ा ए यहाँ पे दिखेगा। इससे फ़ॉन्ट ग्रो होता है और इससे फ़ॉन्ट श्रिंक होता है, यानी कि छोटा होता है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है इसमें अपना फ़ॉन्ट नंबर डाल के आप फ़ॉन्ट फिक्स फ़ॉन्ट की साइज़ कर सकते हैं। देन आपके पास आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। ये आपका कौन सा फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स या लाइन या वर्ड वो सेलेक्टेड होने चाहिए। अगर आप इस लाइन पे अगर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो इस लाइन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। जो फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके बाद से ये है आपका बी बोल्ड का ऑप्शन। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है उस वर्ड को, उस लाइन को सेलेक्ट करके और देन आपको क्लिक करना है, ये होता है बोल्ड करने का। क्योंकि ये ऑलरेडी एरियल ब्लैक बोल्ड फॉन्ट है इसलिए बोल्ड नहीं होता है। कोई दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड होता है। ये इटैलिक होता है, ये अंडरलाइन क्रिएट करता है एंड देन ये स्ट्राइक थ्रू है, एक बीच से लाइन कट के जाती है, ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। और ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये छोटा हो जाता है। सबस्क्रिप्ट का यूज़ मैं आपको बताऊंगा, ये सुपर स्क्रिप्ट का है। और ये ऑप्शन आता है चेंज केस। केस बताऊंगा। चेंज केस, देखिए चेंज बेसिकली ये केस बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज एच वर्ड टॉगल केस। सेंटेंस केस में जैसा हमने सेंटेंस लिखा है वैसा हो जाता है। इस पूरे सेंटेंस को अगर इसकी फॉर्मेटिंग अगर हमें चेंज करनी है, और चेंज करने का मतलब अगर हमें पूरे को स्मॉल लेटर में लिखना है तो हम लोअर केस पे सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा लोअर हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। अपर केस पे सेलेक्ट करते हैं, पूरा कैपिटल हो जाता है। एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि इसके सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाते हैं। माई का एम हो गया, एन का नेम का एन हो गया, इसका आई हो गया, सत्येंद्र मिश्रा का एस एम हो गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो आप देख सकते हैं। टॉगल केस करते हैं, इसमें पहला स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। और आपको कभी भी अंडू रीडू करना हो, शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड के साथ आप बटन क्लिक करते हैं तो आप अपने एक स्टेप पीछे जाते हैं और कंट्रोल वाई के साथ एक स्टेप आगे जाते हैं। तो ये है। और इसके बाद आपका ऑप्शन आता है, ये बैकग्राउंड होता है, जो भी आपने लाइन सेलेक्ट किया है उसकी बैकग्राउंड में। और ये होता है फ़ॉन्ट कलर। इसमें आप अगर अपना फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। इसके लिए आपको लाइन सेलेक्ट रहना ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लाइन सेलेक्ट रहना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये आप एक फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अपने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करने के बाद ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो जैसा आपने सीखा, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इसे सेव करना कैसे होता है। कंट्रोल एस शॉर्ट की होता है, कंट्रोल एस पे क्लिक करके सेव करते हैं और जहाँ भी आपको सेव करना होता है उसका लोकेशन देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का नाम देने के बाद अब इन्फोयॉन मैं दे रहा हूँ, इन्फोयॉन क्लास में दे रहा हूँ, क्लास 1, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ और ये हो जाता है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स जो नाम ये जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो अपने नाम के साथ दिखने लगता है। तो इस तरीके से आज आपने ये सीखा। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको पैराग्राफ के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।